हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा गांव, उसे गांव पर सभी लोग बड़े प्यार और एकता के साथ रहा करते थे। इस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई मोहन व छोटा भाई राजू था। उनके पिता की मृत्यु को कई दिनों पहले हो चुकी थी। मोहन बहुत होशियार था। उसने अपने पिता की सारी जायदाद अपने नाम कर ली और राजू को जायदाद से बेदखल कर दिया, जिसके कारण मोहन के पास अपना एक बड़ा सा मकान था और धन दौलत की कमी नहीं रहती है। मोहन अपने घर पर बड़े आराम से रह रहा था क्योंकि अब उसको पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर राजू व उसकी पत्नी के पास खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था और राजू के पास न कोई काम था। अरे आप घर पर कैसे बैठ सकते हो? हमारे पास खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है और यह भूख हमारी जान ले लेगी। तुम्हें कुछ करना होगा राजू। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। या मैं फिर जंगल से लकड़ियाँ काटकर कुछ अनाज घर पर लाता हूँ। इतनी बात कहकर राजू वहां से जंगल के लिए रवाना हो जाता है। राजू की पत्नी के पास अब इंतजार करने के सिवा कुछ भी काम नहीं था। फिर राजू जंगल के रास्ते से चला जा रहा था। राजू नंगे पैर ही जा रहा था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। फिर वह जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटने लग जाता है। कुछ समय के बाद वह ढेर सारी लकड़ियां काट लेता है। फिर उन सभी लकड़ियों को लेकर वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उन सारी लकड़ियों को बेचकर अपने लिए कुछ चावल के दाने लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवाद, इसमें कुछ चावल के दाने हैं। तुम आज एक काम करो, केवल चावल के दाने ही उबाल लो। हम इससे अपना पेट भर लेंगे और तो मेरे पास कुछ भी अनाज नहीं है। राजू की यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? अब तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हारे खाने के लिए अन्न के दाने भी ला दिए। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी उनके घर पर एक बूढ़ी औरत उनके पास आ जाती है। अरे बेटा, मैं जंगल के पास रहती हूँ और मेरी झोपड़ी टूट गई है। तुम जवान भी हो तो चलो बेटा, मेरी झोपड़ी को सही कर दो। अरे माँ जी, मैं एक लकड़हारा हूँ और मुझे टूटी हुई चीज तैयार करना नहीं आता है और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। अरे बेटा, अपनी बुरी माँ समझ कर ही मेरा ये काम कर दो और हाँ, मैं तुम्हें खाली नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ ना कुछ जरूर दूंगी। तो बस मेरी झोपड़ी बना दो। अरे अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं काम करता हूँ, इनके साथ चला जाता हूँ ताकि कुछ पैसे तो कमा सकूं। फिर राजू बूढ़ी माँ के बारे में सोचता है और दादी को हाँ कर देता है और दादी के साथ चला जाता है। राजू जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर बर्फ हटाने लग जाता है क्योंकि जंगल में बर्फ बहुत होती है। फिर कुछ देर बाद राजू उस जमीन को सही करने में लग जाता है ताकि कच्चे मकान को कोई हानि ना हो। कई घंटे की मेहनत के बाद राजू एक बढ़िया सा लकड़ी का घर बनाकर दादी को दे देता है और थोड़ा बहुत काम रह गया था तो राजू करने में लग जाता है। राजू बहुत खुश था क्योंकि उसने लकड़ी का मकान बना दिया था। फिर राजू बूढ़ी दादी के पास चला जाता है। राजू को कुछ उम्मीद थी कि बूढ़ी दादी माँ उसे कुछ ना कुछ तो देगी और इस उम्मीद से वो बूढ़ी दादी माँ के पास चला जाता है। ये लो दादी माँ, मैंने आपके लिए लकड़ी का मकान बना दिया है। अब तुम इसमें आराम से रह सकती हो। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लो बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह एक जादुई चक्की है। तुम ये ले जाओ। अगर तुम इससे कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी और मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, वह 3 बार बोलने से यह जादुई चक्की बंद हो जाएगी। इतनी बात सुनकर राजू उस चक्की को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है और कुछ देर बाद वह अपने घर पर पहुंच जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अरे सच में कोई ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी जादुई चक्की नहीं होती। मुझे लगता है उस बूढ़ी दादी ने आपको बेवकूफ बनाया है। अरे ऐसा नहीं होता है, वो बूढ़ी दादी माँ झूठ नहीं बोल रही है। ये चक्की सच में ही जादुई चक्की है। तू चिंता मत करो, अभी देखना। हे जादुई चक्की, दिखा दे अपना कमाल और हमारे घर में ला दे सोने के भंडार। अरे ये तो सच में ही जादुई चक्की है और काम भी करती है। देखो हमारे घर में कितने
सोने के आभूषण आ चुके हैं, अब तो हम कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। फिर राजू के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। अपने बड़े भाई मोहन से भी बड़ा अपने लिए एक बंगला बना लिया था। अब राजू के पास पैसों की कमी होती वह जादुई चक्की से मांग लेता, लेकिन एक दिन उसका भाई ये सब कुछ देख लेता है और उस चक्की को लेकर वहां से भाग जाता है। मोहन उस चक्की को लेकर नाव में बैठकर वहां से दूर चला जाता है। अरे ये जादुई चक्की काम करती है या नहीं करती है, मैं देख लेता हूँ। ये जादुई चक्की दिखा दे अपना कमाल और मेरी नाव में ला दे नमक का भंडार। इतनी बात कहते ही पूरी नाव में नमक ही नमक आ जाता है और नाव पानी के अंदर डूब जाती है। तभी तो कहते हैं उसी के बाद समुद्र का पानी खारा हो गया था। पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और रोहित अपने पापा के पैसे शराब पीना, जुआ खेलने व पब में जाना इसी में खर्च कर देता था। और रोहित के पास पैसे ज्यादा होने के कारण कोई भी लड़की रोहित के प्यार में गिर जाती थी। शहर में रोहित ने रीना नाम की लड़की के साथ शादी कर ली थी और एक होटल के रूप में उस लड़की को वहीं पर रोक दिया था। लेकिन रीना को रोहित के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि रोहित रीना को अच्छे खासे पैसे दे देता था। ठीक है रीना, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। और हाँ, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। जब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है रोहित, लेकिन तुम जल्दी आना, क्योंकि मुझे अकेला रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, मैं जब भी फोन करूँ तो मेरा फोन तो जरूर उठा लेना। और हाँ, जल्दी आना। अरे ठीक है बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और मैं आते समय तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आऊंगा। इतनी बात कहकर रोहित वहां से चला जाता है, क्योंकि रोहित के पापा ने फोन करके रोहित को अपने घर पर बुलाया था। रोहित के पापा रोहित की शादी करना चाहते हैं। अरे बेटा, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। देखो, मैं भी अब बुढ़ा होने वाला हूँ और अपने बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां अब तुम ही लेनी होगी। मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी मेरे साथ ऑफिस में चलो। ठीक है पापा, आप चिंता मत करो, मैं अब ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूंगा। और वैसे भी मैंने शहर के बाहर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो मुझे उस पर ही ध्यान देना होगा। अरे बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, वह हमारे शर्मा जी की बेटी है और मैं तुम्हारी उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनते ही रोहित को जोर से झटका लगता है, क्योंकि उसने पहले ही एक लड़की से शादी कर ली और वो पापा को इस बारे में बात भी नहीं सकता था। अरे क्या बात है बेटा, तुम शादी का नाम सुनते ही तुम्हें जोर से झटका क्यों लगा? क्या हुआ, तुम्हारी शादी करने की इच्छा नहीं है? कोई दूसरी पसंद कर ली है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है पापा, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं आपका बिजनेस पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊंगा। अरे बेटा, शादी करना भी बहुत जरूरी है और मुझे पता है तुम बिजनेस अच्छे से संभाल लोगे, क्योंकि मुझे तुझ पर यकीन है, ठीक है? इतनी बात कहकर रोहित के पापा वहां से चले जाते हैं और रोहित को दुविधा में फंसा जाते हैं। अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में फंस चुका हूं। मैं पापा की कहीं शादी को मना भी नहीं कर सकता हूं और मुझे शादी भी करनी होगी। फिर रोहित की सुमन नाम की लड़की के साथ बड़े धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है। फिर सुमन अपने ससुराल में आ जाती है, लेकिन रोहित को अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी। अरे ठीक है सुमन, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा और शायद मुझे आने में 2-3 दिन लग जाए, तो तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। अगर तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है बाबा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर जरूर बता देना। इतनी बात कहकर रोहित वहां से चला जाता है। उसे अपनी दूसरी बीवी रीना के पास भी जाना था। रोहित ने एक शादी भी कर ली थी, इसलिए उसे जाने में काफी समय लगाया था। अरे क्या यार रोहित, तुमने तो 2 दिन का नाम लिया था और तुम्हें पूरा 1 सप्ताह हो गया है। और हाँ, आज मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। फिर रोहित अपनी पत्नी रीना के साथ सो जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रोहित को कभी अपनी पहली बीवी रीना के पास रुकना पड़ता तो कभी अपनी दूसरी बीवी सुमन के पास। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहित अपनी बीवी सुमन के पास था। अरे तुम बाहर कौन सा काम करते हो? मुझे भी बता दो, मैं भी घर पर अकेले रहती हूँ, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। अरे कैसी बातें कर रही हो, जब तक मैं हूं मैं तुमसे काम करूंगा क्या? ये कभी नहीं हो सकता, तुम तो बस आराम से मौज करो। मैं जाता हूं और जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतनी बात कहकर रोहित वहां से चला जाता है और वो जल्दबाजी में अपना फोन वहीं पर भूल जाता है। अरे यार, ये तो अपना फोन ले जाना ही भूल गए। लगता है काम का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए इनको अपना फोन भी याद नहीं आया है।
तभी रोहित के फोन पर एक फोन आ जाता है और सुमन जाकर उस फोन को उठा लेती है और सारी सच्चाई सुमन के सामने आ जाती है। सुमन पढ़ी लिखी थी और होशियार भी थी, इसलिए वो सारी सच्चाई उस लड़की से जान लेती है। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं देखूं कि इनका ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम चल रहा है जो इन्हें आने में काफी समय लग जाता है। फिर सुमन वहीं पर बैठ जाती है और कुछ समय बाद रोहित भी वहां पर आ जाता है। अरे यार सुमन, मैं तो अपना फोन यहीं पर ही भूल कर चला गया था। तुम तो मुझे याद दिलवा सकती थी। बताओ मेरा फोन कहाँ पर है? अच्छा तुम्हारा फोन, वो मैंने बाहर हाल में रख दिया है, वहीं पर पड़ा ले लो। तो चलो ठीक है, बाय सुमन, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द आ जाऊंगा। इतनी बात कहकर रोहित वहां से चला जाता है। लेकिन सुमन बहुत होशियार थी, उसने रोहित के फोन में जीपीएस ऑन कर दिया था और वो सीधे अपने ससुर के पास चली जाती है। पापा जी, आप रोहित के फोन का जीपीएस ट्रैक कीजिए, मुझे पता करना है कि वो कहाँ पर जाते हैं। फिर रोहित के पिताजी रोहित का जीपीएस ट्रैक कर लेते हैं, जिससे उनको रोहित की लोकेशन भी मिल जाती है। फिर सुमन व उसके ससुर दोनों ही रोहित के पास चले जाते हैं और कुछ देर बाद में रोहित के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर रोहित अपनी पत्नी रीना के साथ था। अरे सुमन, तुम और पापा यहाँ पर कैसे? तुम्हें इस जगह का पता किसने बताया? अरे बेटा, हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है कि तुम बाहर कौन सा बिजनेस करते हो। अरे आप लोग कौन हो और मेरे पति को ऐसे क्यों कह रहे हो? और तुम किसको पूछकर अंदर आए थे? सब बाहर चले जाओ। अरे रीना, तुम ये क्या कह रहे हो? ये मेरे पिताजी है। रोहित, मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इसकी तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सुमन रोहित को जोर से चांटा लगा देती है। दूसरी ओर रीना ने रोहित को जोर से चांटा लगा देती है। रीना व सुमन दोनों ने रोहित को पुलिस के हवाले कर दिया था, क्योंकि रोहित ने जो किया वह अच्छा नहीं किया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।